तो अब हमें देखना है कि कुछ वर्ड हैं जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, है ना। तो सबसे पहले जो है वो डिफरेंट टैक्सॉन, तो टाइप्स ऑफ टैक्सॉन देखना है, टाइप्स ऑफ टैक्सॉन। अब जैसे सबसे पहले जो छोटी यूनिट होती है दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज, अब स्पीसीज जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबसे पहली बात इसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे छोटी कोई यूनिट अभी तक नहीं मिली स्पीसीज के बाद अगर कोई पॉपुलेशन आपस में मीटिंग करती है, ब्रीडिंग करती है, और ब्रीडिंग करने के बाद वो ऐसे इंडिविजुअल्स को गिव राइज करती है जो खुद भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पीसीज। यानी कि हमेशा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना जरूरी है, देखने में शक्ल सूरत जरूरी है देखना, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली आप बॉटनी में ज्यादातर यही वर्ड यूज किया है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन अपीयरेंस। और दूसरी बात क्या है, आफ्टर इनब्रीडिंग या आफ्टर ब्रीडिंग गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स के नाम से उसको स्पीशीज होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल है हमारा पैंथेरा लियो। अब इसमें पैंथेरा क्या है, ये जीनस है, और लियो क्या है, ये स्पीशीज है। दूसरा एग्जाम्पल है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा क्या है, इसमें जीनस है, और टिग्रिस क्या है, स्पीशीज है। वैसे और है जैसे सोलेनम मिलोंगेना। अब सोलेनम क्या है, दैट इज द जीनस, और मिलोंगेना क्या है, दैट इज द स्पीशीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम क्या है, जीनस। अब ये सब नाम भी आपको याद हो जाएंगे। ये सोलेनम मिलोंगेना किसको कहते हैं, मकोई, मकोई। सोलेनम ट्यूबरोसम किसको कहते हैं बताइए, पोटैटो। ये जीनस है और ये स्पीशीज है। एक और होता है सोलेनम नाइग्रम, ये जीनस है और ये स्पीशीज है। तो जीनस स्पीशीज जीनस स्पीशीज इस तरीके से चलेगा। अब नाइग्रम क्या है, इसको कहते हैं ब्रिंजल, यानी कि बैगन। तो
जीनस स्पीसीज इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। अब सोलेनम की 3 है स्पीसीज, सबका जीनस एक है, यानी कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलकर एक जीनस में रखी जाएंगी, यही तो मतलब हुआ। तो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को एक जीनस में रखें। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, इनब्रीडिंग हो गया, और ये ढेर सारे एग्जाम्पल जैसे होमोसैपियंस मैन था, तो मैन को हम लोग कहते हैं होमोसैपियंस। होमो क्या है? जीनस, सबको पता है। और ये क्या है? सैपियंस। हाँ सॉरी, सैपियंस जो है तो बस सीधा सा। इसके बाद फिर हम लोग को जो नया टॉपिक शुरू करना है वो जीनस है। इसके बाद क्योंकि सिमिलर स्पीसीज, अब देखो ये स्पीसीज और ये स्पीसीज मिला के कौन सा बना? एक जीनस। यानी सोलेनम जीनस में 3 स्पीसीज हैं, यानी ग्रुप ऑफ जीनस comprises to form group of species comprises to form genus, a group of genus comprises to form family, family के बाद फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फिर क्लास, फाइलम। तो इसका ऑर्डर भी एक लिख लेते हैं, इसे कैसे लिए होता है। तो पहला जो पार्ट हमारा लिखना है वो जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। स्पीसीज के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, जैसे सबसे पहले क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज जब ग्रुप अप होगी, ढेर सारी स्पीसीज ग्रुप अप होगी तो बनाएगी जीनस, और ढेर सारी जीनस जब ग्रुप अप होगी तो बनाएगी किसी जीनस फैमिली, फैमिली जब ग्रुप अप होगी तो बनाएगी ऑर्डर, ऑर्डर जब ग्रुप अप होगी तो बनाएगी क्लास, उसके बाद फिर क्या बनाएगी? फाइलम। और फाइलम को बॉटनी में हम लोग डिवीजन है, क्लास, फाइलम, फाइलम के बाद फिर किंगडम। सबसे बड़ी यूनिट क्या है? किंगडम। अब क्वेश्चन क्या रहता है? कैरेक्टर सबसे ज्यादा सिमिलर किसमें मिलेंगे? 100 कैरेक्टर है तो 90 सिमिलर हो जाएंगे, और इसमें 100 कैरेक्टर है तो एक सिमिलर होगा, बाकी 99 डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ज्यादातर कैरेक्टर, हेलो, हाँ तो आज 11 दोपहर में तो ठीक है। ठीक है फिर। तो अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज
स्पीसीज आप देखिए सामने, 3 स्पीसीज है। दुनिया इसकी है, पैंथेरा है इसकी, टाइगर की, ये लायन है और ये टाइगर ये सांडर। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज द जीनस। तो जीनस में क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज फॉर्म जीनस। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है वो जीनस का फॉर्मेशन करती है। अब आपके सामने कि ढेर सारी स्पीसीज हैं, जीनस है। एक जीनस है सोलेनम, उसमें 3 स्पीसीज आपके सामने लिखी हुई, पैंथेरा न्यू, पैंथेरा टिग्री, सोलेनम। अब जैसे इन सोलेनम जीनस there are 3 species as कौन सी? मेलांगिना, ट्यूबरोसम एंड नाइग्रम। 3 है, 3 स्पीसीज है, मेलांगिना, ट्यूबरोसम, नाइग्रम। तो इसमें एक आपको साइड में नोट लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, इसके बाद नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आर लार्जेस्ट इन species and few or small less in kingdom, जो हमने अभी बात की थी इसी किंगडम। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, जीनस हो गया हमारा। अब एक जीनस, ये हमारी 2 एग्जाम्पल अपने देख ली। इसके अलावा और आगे चलते हैं। जीनस के बाद क्या है? फैमिली। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फैमिली। फैमिली, अब डिफरेंट टाइप की जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट जीनस या ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस फॉर्म, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली। इसको हम लोग कहते हैं फैमिली। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे पिट्यूनिया, दूसरी जीनस क्या थी? सोलेनम,
दो जीनस हो गए, एक पिट्यूनिया, दूसरी सोलेनम। और तीसरी धतूरा। धतूरा आर डिफरेंट जीनस placed in single family। तो तीन जीनस की एक फैमिली कौन सी सिंगल फैमिली, दैट इज सोलेनेसी। सोलेनेसी में तीन को रखा गया है, पिट्यूनिया, सोलेनम, धतूरा। उसी तरह दो जीनस और है, पैंथेरा, फेलिस, इनको रखा गया है फेलाइडी में। तो पैंथेरा, अभी हमने देखा पैंथेरा कौन सी जीनस थी, ये टाइगर वाली पैंथेरा, और पैंथेरा में कौन थे, लॉयन, टाइगर, लॉयन थे, टाइगर थे, कॉमा दूसरा क्या है, फेलाइडी या फेलिस कह सकते हैं इसको हम। फेलिस में कैट, फेलिस जो है वो कैट है, फेलिस इसमें कैट आती है। अब कैट और लॉयन इनकी फैमिली से है, ये ध्यान रखना। और पैंथेरा एक जीनस है जिसमें लॉयन, कैट, ओ सॉरी लॉयन, टाइगर, दो चीज आती है, लॉयन और टाइगर दो आते हैं। तो पैंथेरा में लॉयन, टाइगर, फेलिस पुट इन अंडर सिंगल क्या, सिंगल फैमिली। अब इसकी फैमिली क्या है, फेलाइडी। तो कैट की और लॉयन की फैमिली एक, कैट की, टाइगर की, लॉयन की फैमिली एक, यानी एक ही फैमिली के मेंबर हैं। पिट्यूनिया, सोलेनम, धतूरा की फैमिली एक है, तीन जीनस अलग, लेकिन इनकी फैमिली एक है। तो नोट कर लो। अब डिफरेंट टाइप की फैमिली को एक ऑर्डर में रख देंगे, धीरे धीरे करके हम अपर ग्रेड यानी कि हायर डिग्री पर स्मॉलर डिग्री से हायर डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं वो एग्जाम्पल ही पूछना है यहाँ से, ये नहीं कि किसी और चीज की फैमिली पूछ ली गई, किसी और चीज का। जो एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन है, जो हम इसमें दिखा रहे हैं, यही एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है कि पिट्यूनिया के अलावा और नहीं पूछेगा। पिट्यूनिया, सोलेनम, धतूरा, ये तीन याद रखना। इसकी ये तीनों जीनस है, जैसे हम लोगों में होमोजीनस है, ये तीनों जीनस है। इसको किस में रखा गया, एक सिंगल फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली होती है, हम लोग मार्कोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह पैंथेरा, लॉयन है, टाइगर है, और कैट है, बिल्ली, जिसको रखा गया है सिंगल फैमिली फेलाइडी में। नोट कर लीजिए इसको।
अब जैसे कैट और डॉग की फैमिली बताइए, सपोज पूछ ले, फैमिली की तो बात चल रही। तो फैमिली ऑफ कैट एंड डॉग, कैनाइडी, फेलाइडी जो उसकी हो गई बिल्ली की, और कैनाइडी डॉग की हो गई। तो फैमिली या डिफरेंट फैमिली कर सकते हैं, डिफरेंट फैमिली ऑफ कैट एंड डॉग इज फेलाइडी एंड कैनाइडी respectively. अब ये कैट की फैमिली आपसे पूछेगा, पैंथेरा की फैमिली बताइए, टाइगर की फैमिली बताइए, सब आपको पता होना चाहिए, सबका आंसर होगा फेलाइडी। अब कुत्ते की फैमिली जो आपके यहाँ कैनाइडी, तो दो फैमिली अलग अलग। इसके बाद फिर डिफरेंट टाइप की फैमिली को हम लोग रखेंगे सिंगल ऑर्डर, वो हम करने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑर्डर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन ग्रुपिंग, ग्रुप होके ऑन ग्रुपिंग टू फॉर्म ऑर्डर, ऑर्डर बनाते। जैसे एग्जाम्पल, फैमिली कन्वल्वेसी, फैमिली अलग सी है थोड़ा, इसको देखना पड़ेगा आपको। कन्वल्वेसी, कन्वल्वेसी एंड सोलेनेसी, दो फैमिली है। सोलेनेसी तो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। सोलेनेसी में कौन सी थी, तीन जीनस थी, पिट्यूनिया, धतूरा और, तो ये तीन थी। इसी तरह फैमिली कन्वल्वेसी जो उनके बारे में पता नहीं, अब पढ़ा नहीं है, हाँ सोलेनेसी पढ़ा है हमारे कोर्स में। ये दो फैमिली को हम किसमें रखेंगे, ये जो दो फैमिली है कन्वल्वेसी और सोलेनेसी आर पुट अंडर सिंगल ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर है नेम्ड पॉलीमोनियस। पॉलीमोनियस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन है कि पॉलीमोनियस जो होता है उसकी वो क्या है, पॉलीमोनियस ये ऑर्डर है, इसके में कौन कौन सी दो फैमिली आती हैं। तो कौन सी दो फैमिली लिखी हमने, कन्वल्वेसी और दूसरी है सोलेनेसी।
ऑर्डर हो गया। अब डिफरेंट ऑर्डर्स को भी तो डिफरेंट ऑर्डर्स को क्लास में रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन हमारी बुक में इसके एग्जाम्पल नहीं दिए तो वो हमें नहीं आता, जितने दिए हैं बस। अब बुक से मतलब हमारी सिर्फ एक ही बुक है एनसीईआरटी की, तो सीबीएसई की। तो ये दिया है, ये दिया है, जितने ऑर्डर्स सब ये दिए हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स भी तो हो सकते हैं। पॉलीमोनियल्स, इसके साथ एक और ऑर्डर कोई मिलाइए, नीटेल्स या कोई और एल्स, एल्स लगता है ऑर्डर, तो मिला के क्लास, और क्लास को मिला के फाइलम, फाइलम को मिला के किंगडम, ये को दिया ही नहीं है, वो हमको नहीं याद रखना है, बस हमको जितना दिया है उतना याद करना है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द क्लास। क्लास, क्लास में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स पुट अंडर द सिंगल क्लास। तो डिफरेंट टाइप्स of orders put under single class। तो क्लास बड़ी है कि ऑर्डर, क्लास बड़ा है। फैमिली बड़ी है कि ऑर्डर, ऑर्डर बड़ा है। जीनस बड़ा है कि फैमिली, फैमिली बड़ी है। छोटी कौन है, जीनस, फैमिली बड़ी है। तो छोटा वो बड़ा ऑर्डर पूछेगा, छोटा बड़ा टैक्सॉन पूछेगा आपसे, और सबसे बड़ा किंगडम, सबसे छोटी स्पीसीज। अब स्पीसीज से भी छोटी इकाई है, सब स्पीसीज, वो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को दिखता है, तो वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो क्लास हो गया, क्लास के बाद क्या है, फाइलम। फाइलम है, तो फाइलम जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास different type of classes put under single phylum। सिंगल फाइलम में रखेंगे, तो क्लास बड़ा कि फाइलम, फाइलम। और ढेर सारे फाइलम को एक साथ मिला लिया तो रख दिया किसमें, ऑर्डर 4 किंगडम। तो इस तरीके से ढेर सारे क्लास को आपने किसमें रखा, किंगडम। इसको नोट कर लीजिए। डिफरेंट फैमिली ऑफ कैट एंड डॉग, ये सब बार बार रिवीजन करने का या रिपीट करने का एक ही मकसद है, इसको जल्दी जल्दी से यहीं पर यहीं याद रखिए हर हाल में।
अब जैसे इस बार नीट में आपके यहाँ पूछा गया क्या, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, इसका उन्होंने पूछा फैमिली। 2021 में हाउस फ्लाई की फैमिली बताइए। अब हाउस फ्लाई की फैमिली पूछी, डायनासोर की फैमिली नहीं पूछी। तो डायनासोर की फैमिली हमारी क्लास बुक में दी नहीं, तो पूछेगा क्या? बस बुक पे कंसंट्रेट करना है आपको, ये जो हम लिखाते हैं आपको नोट थोड़ा सा उस पे कंसंट्रेट करना है बस। अब उसमें जो है वो 4 दिए, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, 4 दिए। मैन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की, वीट की। अब इनकी सब कुछ याद करना है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, सब कुछ याद करना है। उसमें से कुछ कोई एक पूछेगा, जैसे हो सकता है इस बार पूछ ले ह्यूमन की फैमिली। अब हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग को अपनी फैमिली तो पता ही होना चाहिए कम से कम, ठीक है? तो ह्यूमन की फैमिली क्या होती है? और हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है? हाउस फ्लाई जो मक्खी हमारे यहाँ आने वाली है, मसाइडी, ठीक है? और मैंगो, मैंगो की फैमिली बताओ। एनाकार्डियेसी। तो बस एनाकार्डियेसी, मसाइडी, यही सब आपको याद रखना है। अब ये लिमिटेड है, देखा जाए ना तो लिमिटेड चीजें, बहुत ज्यादा नहीं हमें पढ़ना, लिमिटेड चीजें हैं लेकिन बहुत गहराई से याद करना है, छोटे छोटे पॉइंट बहुत गहराई से याद करना है। अब इसमें देखो कैट, डॉग दिया है और मुर्गी बकरी नहीं दिया है, तो अब कैट डॉग दिया है तो आसानी है, मुर्गी बकरी कैट डॉग बिल्ली खरगोश सब दे देता तो हालत बिगड़ जाती, इतना याद करना। इसलिए ये संतोष थोड़ा करना चाहिए कि मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब हमारा जो लास्ट बचा है दैट इज द किंगडम, किंगडम बचा था। किंगडम के बाद हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अच्छे अच्छे, तो ऑल द फाइलम, अब फाइलम कहेंगे एनिमल्स में और डिवीजन कहेंगे प्लांट्स के केस में। तो ऑल द फाइलम या ऑल द डिवीजन, ब्रैकेट में आप फाइलम लिख सकते हैं, फाइलम पुट अंडर द सेम किंगडम। अब जैसे आप हमसे पूछे कि किंगडम तो सबसे बड़ी है, तो टोटल किंगडम कितने होते हैं? कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम होते हैं। एक साइंटिस्ट थे विटाकर, उन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया। अब पांचों किंगडम के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। किंगडम, तो पहला किंगडम क्या है बताओ, बताओ, मोनेरा। ये किंगडम पहला है मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, छोटे छोटे बहुत महीन महीन जो माइक्रोस्कोपिक है सब इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या क्या आता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा। उसके बाद क्या है? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा का बताएगा तो प्रोटिस्टा भी किंगडम। प्रोटिस्टा में अमीबा, प्लाज्मोडियम, अमीबा तो सभी जानते हैं, पैरामीशियम सभी जानते हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम। प्रोटिस्टा के बाद बताओ फंजाई। फंजाई जानते हैं आप लोग, वही फफूंदी, कवक हिंदी में कहते हैं। तो फंजाई जो होता है ये किंगडम, ये किंगडम सबसे बड़ा किंगडम है, लार्जेस्ट किंगडम है ये। फंजाई जो होता है इसमें क्या होता है? राइजोपस, म्यूकर, म्यूकर और
पक्सीनिया, फंजाई की बात बताओ, प्लांटी। प्लांटी में सारे प्लांट, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म। तो प्लांटी में एल्गी टू एंजियोस्पर्म, एल्गी टू एंजियोस्पर्म। प्लांटी के बाद बताओ एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम ही लोग सारे एनिमल्स कहां से लेके, पॉलीफेरा से लेके, प्रोटोजोआ से लेके नहीं, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, है ना, और एस्केलमेंथीज, नेमेटोडा, मोलस्का, जितने एनिमल्स हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे सब। तो पॉलीफेरा टू, और पॉलीफेरा में स्पंजेस आते हैं, पॉलीफेरा टू कॉर्डेटा। हम लोगों का कॉर्डेटा होता है, हम लोगों का जो फाइलम है दैट इज द कॉर्डेटा। इस तरीके से ये सारी बातें करते हैं। अब जो बुक में आपके टेबल दी है, जैसे मसाइडी वाली हमने बताई, मैन वाली बताई, तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। ये बुक लेके आया है ना, एनसीईआरटी बुक ले सब लोग आए। ये बुक जो है आपको कहीं पे भी, यहाँ पे आगे जाके शारदा बुक डिपो है, माँ शारदा, उससे भी कह दोगे अलग रखे रहता है। अगर वो नहीं भी उसके पास होगी तो वो मंगा के दे देगा आपको एनसीईआरटी, क्योंकि हर तरफ यही चली रही है। वैसे तो हर जगह में बहुत मिलती है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इसको जरूर आप ले लीजिए, वरना इसके बिना काम आपका चलेगा नहीं। भले ऑब्जेक्टिव वाली आती है वो ना लीजिए, ऑब्जेक्टिव मोटी वाली आती है ना, एमटीवी के नाम, वो रह देते, वो 800-900 रुपये की, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो लेना ही लेना है। इसके बिना ये तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं भी लेंगे तो क्या, हम क्वेश्चन पेपर कराते ही, टेस्ट पेपर कराते ही, उसमें हर 2 हफ्ते में 200 क्वेश्चन आपको यूं ही सॉल्व करा देते हैं। तो प्रैक्टिस तो पेपर, क्वेश्चन पेपर करने की प्रैक्टिस तो हो ही रही है। इसके बाद फिर जो है, जो टेबल दिया है कि जैसे फैमिली ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की फैमिली बताओ, ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी तो है, और जीनस ह्यूमन का जीनस बताओ, होमो, और होमो। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बताओ, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बताओ। ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? अरे बुक में देख के बता दो, सामने पे लिखा है, प्राइमेटा है। और क्लास क्या है? प्राइमेटा है। क्लास क्या है इसका? क्लास जो है मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। तो ये ह्यूमन का हो गया। हाउस फ्लाई का बताओ, हाउस फ्लाई की फैमिली बताओ, हाउस फ्लाई
या फैमिली ऑफ हाउसफ्लाई। फैमिली ऑफ हाउसफ्लाई बताओ। मसाइडी, मसाइडी फैमिली ऑफ हाउसफ्लाई। और जीनस हाउसफ्लाई का जीनस मस्का है ना, जीनस देखो मस्का है। जीनस जो है वो ऑफ हाउसफ्लाई है। मस्का। और मैंगो की फैमिली बताओ। फैमिली ऑफ मैंगो। अब इंपॉर्टेंट लिखा दे रहे हैं, बाकी बाकी आपको याद देखिए सब कर रहे हैं। फैमिली ऑफ मैंगो, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी इसको कहते हैं, फैमिली ऑफ मैंगो। और मैंगो का जो है ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ मैंगो। बुक तो लेके आए हो, बुक तो आ गई तुम्हारी, तो निकालो उसको सामने रखो, जो पूछ रहे हैं देख देख के बताते रहो। ऑर्डर ऑफ मैंगो बताओ। देख के बताओ ऑर्डर ऑफ मैंगो। पहले चैप्टर है। ये बुक थोड़ी 11th में एमटीजी से नहीं था, एनसीईआरटी की बुक होती है 11th में। एक 11th की बुक होती है, एक 12th की बुक। तो 11th की बुक में द लिविंग वर्ड एक चैप्टर है, उसमें दिया हुआ 11th। तो ऑर्डर ऑफ इसकी क्या होती है बताओ। सेपिडियस। तो ये सारी फैमिली ऑर्डर जितने चार दिए हैं बस, मैंगो दिया है, हाउसफ्लाई दिया है, एक तो मैन ही दिया है, मोह। इनकी चार की बस आपको याद करनी है। चारों की सब कुछ मसाइडी से लेके सब कुछ आपको याद करना है। तो इससे जो है इससे क्वेश्चन मिलेगा आराम से। इस चैप्टर से इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इससे पहले क्या पूछा गया था, मैंगीफेरा इंडिका लिंग, एक क्वेश्चन आ गया। पूरा चैप्टर दो ही पढ़ने का तो चैप्टर ही नहीं। मैंगीफेरा इंडिका लिन करके था, तीन ऑप्शन थे, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिन, कौन सा करेक्ट है? तो लिन वाला करेक्ट है, LI। इसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं वीट का देख लेते हैं। वीट, तो वीट की जीनस बताओ। जीनस ऑफ वीट या फैमिली ऑफ वीट बताओ। फैमिली सभी को पता होगी। गेहूं जो हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, वीट सबसे ज्यादा हमारे यूज होता है। रोटी, कुछ लोग सिर्फ रोटी ही खाते हैं। तो इसकी फैमिली बताओ। पोएसी। इसका पुराना नाम ग्रैमनी था, अब बदल गया, अब इसका नाम हो गया पोएसी। तो ग्रैमनी भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फैमिली ऑफ वीट हो गई। उसके बाद फिर जो है ऑर्डर ऑफ वीट बताओ। ऑर्डर ऑफ वीट,
इसका ऑर्डर बताओ। पोएल्स, एस ध्यान रखे ऑर्डर। सी ध्यान रखे, सी ए ई है, देखिए सी वाला सी नहीं है, सी ई, सी ए ई ए उसमें रहता है, बॉटनी की इंग्लिश अलग है। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर के बाद क्लास बताओ इसका, क्लास ऑफ बीट, बीट का क्लास बताओ, देख के बता दो। हाँ, मोनोकोटिलीडन, मोनोकॉट होता है ना बीट, उसको कहते हैं मोनोकोटिलीडन्स, 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 ठीक है। और इसकी वो बताओ जीनस, जीनस ऑफ बीट बताओ। ट्राइटिकम, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम इसको कहते हैं। मैंगो डाइकॉट, मैंगो जो होता है वो डाइकॉट होता है, लेकिन जो बीट है, बीट कौन कौन मोनोकॉट है, एक बीट, दूसरा मेज और तीसरा बार्ले। खाली इतना भी याद रहे, मोनोकॉट के 4 एग्जाम्पल, डाइकॉट के 4 एग्जाम्पल, तो भी 2-4 क्वेश्चन उसमें यूं ही निपट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मोनोकॉट और डाइकॉट पे ज्यादा ही लोग पूछते हैं। मोनोकॉट के 4 एग्जाम्पल बताओ। इससे पहला वीट हो गया, गेहूं, दूसरा राइस हो गया, चावल, 2 हो गए, तीसरा बार्ले हो गया, बार्ले आप लोग जानते हैं, और तीसरा हेलो डेट मोनोकॉट है, नहीं डेट आपको कंप्लीट क्या है, डेट तो हमारे एग्जाम्पल में दिया नहीं। वीट, मेज, बार्ले और बताइए, बार्ले, सनफ्लावर, ये 4 आपको रखते हैं। डेट पाम कहाँ याद रखना है, डेट पाम याद रखना है कि डेट पाम में एक फीमेल फ्लावर होता है, दूसरा मेल फ्लावर होता है। तो फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे होता है और मेल फ्लावर मेल प्लांट में होता है, यानी कि 2 प्लांट, एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट। तो ये किसके एग्जाम्पल में, डेट में। दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, पपाया। तो हर एग्जाम्पल को हिसाब से नहीं देखना, वो तो बहुत वास्ट हो जाएगा कि जैसे हर चीज का पता हो, मोनोकॉट की डाइकॉट, जैसे पोथाउस का बताओ, एमार्थोफेलस का बताओ, तो फिर तो बहुत लंबी रेंज हो जाएगी, तो फिर पीएचडी लेवल का हो जाएगा। जितना हमें बस लिमिटेड चीजें हैं। अब जैसे कोकोनट है, मोनोकॉट है, कोकोनट मोनोकॉट है, तो चलो बात समझ में आती है आपको, इसके अंदर पढ़ते हैं। और डाइकॉट बताओ, जैसे जिसमें ग्राम यानी चना, मटर, मटर छिलो 2 निकलते ना पार्टिकल, चना मटर 2 हो गए, मूंगफली 3 हो गए, मैंगो, मैंगो का छिलका छीलो, जो गुठली है उसको भी छीलो, तो उसमें 2 फ्लैप निकलते हैं, 4 हो गए। और बताओ, और एक और याद कर लो, कैस्टर, कैस्टर बुक में चूंकि बार बार दिया हुआ है, कैस्टर भी डाइकॉट। अब कैस्टर कभी लोगों ने खोल के देखा नहीं है उसको, कैस्टर का ऑयल आता है, कैस्टर ऑयल सर्दी वगैरह में बच्चों के सीने वीने में मला जाता है। तो बहरहाल कैस्टर डाइकॉट। अब कैस्टर ही क्यों बार बार हम कह रहे हैं, कैस्टर 2 जगह एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैस्टर डाइकॉट होता है, फिर भी उसको इंडोस्पर्मिक सीड में रख दिया गया। इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है कैस्टर। इंडोस्पर्मिक सीड के कितने एग्जाम्पल हैं, सारे मोनोकॉट रख लो, कैस्टर को जोड़ लो, वो इंडोस्पर्मिक सीड के अंदर होता है। तो एनिमेलिया हो गया, पॉलीफेरा ट्रूकोडेटा हो गया, ये इतनी बात नहीं। तो उसके बाद फिर अब आप कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हर्बेरियम,
हर्बेरियम हम लोग बनाते नहीं है इंटर में, तो हर्बेरियम की जो फाइल होती है उसमें क्या क्या चीज उस फाइल में लिखते हैं, जैसे कहाँ से कलेक्ट किया ये लिखते हैं, टीचर का नाम नहीं लिखते हैं, जिस टीचर ने कहा कि वहां से कलेक्ट करके लाओ, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, है ना, और उस प्लांट के कॉमन नेम, उस प्लांट का इंग्लिश नेम और उस प्लांट का बॉटनिकल नेम, 3 नाम हो गए उसके, कहां से कलेक्ट किया, किस डेट में कलेक्ट किया, और जो पन्ना होगा हर्बेरियम का उसका साइज क्या होगा, 11.5 से 16.5 इंच का होना चाहिए। अब ये सब नीट के क्वेश्चन है। अब पन्ने का साइज पूछ रहे हैं और किसी पन्ने का साइज नहीं पूछ रहे हैं, तो जो बुक में हमारी पन्ने का साइज ही लिखा हुआ है वो भी हर्बेरियम के पन्ने का साइज लिखा है, मैनुअल का मोनोग्राफ का नहीं लिखा, तो हम लोग उसी को बचा सकते हैं। तो अब हम लोग पहला जो हमारा हेडिंग है दैट इज द हर्बेरियम। हर्बेरियम उसको हर्बेरियम की जो पन्ने का साइज है, तो साइज जो होगा उसका वो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस इंच का। क्या क्या चीज होगी इसमें, डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को वो कलेक्ट किया गया, और जैसे ज्यादातर लोग हर्बेरियम के लिए पौधा कलेक्ट करने जाते हैं कहाँ, NBRI नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में है वहां पर जाते हैं कलेक्ट करने, इंटरमीडिएट के लड़के, BSc के लड़के वहां जाते हैं। तो प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से वो पौधा पकड़ के लाए, प्लेस ऑफ कलेक्शन, और नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया मतलब अपना नाम, ठीक है ना। तो इंग्लिश नेम, लोकल नेम, डेट, बॉटनिकल नेम, 3 देखते हैं। इंग्लिश में उस पौधे को क्या कहते हैं, लोकली उसको क्या कहते हैं, जैसे मटर कहते हैं, और मटर कहते हैं लोकल नेम, जो हम लोग एरिया मटर मिलती है उसका इंग्लिश नेम क्या है, पी, और बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइम। 3 नाम हो गए, तो लोकल और बॉटनिकल नेम, और क्या, उसको सुखाना जरूरी है, पौधे को किसी पुरानी बुक में या किसी चीज में हम लोग रख देते हैं, और रख देते हैं तो वो चिपटा हो जाता है, चिपटा होकर बिल्कुल सूख जाता है, जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उसको पेपर में, उसको हर्बेरियम की फाइल में लगा के उससे जो है टेप से हम लोग करते हैं, जो आप लोगों ने किया होगा। कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया मतलब आपका नाम, कलेक्टर नेम। अब ये सब क्यों लिखा है, इसलिए कि वो कहेगा हर्बेरियम में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती है, तो ये जब या तो पता रहेगी तो उसमें हो सकता है टीचर का नाम आमतौर पर रहता है, कि जिस टीचर के कहने पे आपने कलेक्ट किया उस टीचर का नाम इसमें नहीं लिखा जाता, तो वो आपको बता देना है कि वो गलत है, टीचर का नाम नहीं। कलेक्टर नेम हो गया, ये चीज जो है। और क्यों किया जाता है, कोई रेफरेंस, मतलब तुरंत चीजों को पहचानने के लिए, पौधे को तुरंत पहचानने के लिए, तो पर्पस क्या है, पर्पस कोई रेफरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट को देख के तुरंत आप उसके बारे में, उसकी फैमिली बता दी आपने, देख के फैमिली तो पता चल जाती है। तो कलेक्टर नेम और एक फैमिली का नाम रहता है,
फैमिली जो होती है वो ऑर्डर का नाम नहीं है, देखिए क्लास का नाम नहीं है, फाइलम का नाम नहीं, खाली फैमिली का नाम है। तो आपसे पूछेगा कि किस चीज का नाम हर्बेरियम फाइल में नहीं रहता है, तो उसमें आप लिखेंगे फैमिली का तो रहता है। ऑर्डर अगर ऑप्शन दिया है तो ऑर्डर को टिक लगा देना कि ऑर्डर का नाम हमारे यहाँ नहीं रहता, सिर्फ फैमिली का नाम। भाई हो सकता है फैमिली, स्पीसीज, जीनस, सारे का नाम, स्पीसीज जीनस का नाम तो इसमें आ ही जाएगा बॉटनिकल नेम में, फैमिली का नाम आ जाएगा, ऑर्डर का नाम नहीं है, फाइलम का नाम नहीं है, किंगडम का नाम नहीं है, तो किसका किसका नाम नहीं है, ये ज्यादा वैल्यूबल है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या है ये चीज वैल्यू नहीं, क्या नहीं है ये चीज वैल्यू। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें उसमें होनी चाहिए, 7 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर्बेरियम में आप लिख सकते हैं 7 इंफॉर्मेशन, वो भी ऐसे पूछ सकता है कि कितनी इंफॉर्मेशन टोटल, तो लिखेगा 3 है, पहले ऑप्शन में 3, दूसरे ऑप्शन में 4, तीसरे ऑप्शन में 5, चौथे ऑप्शन में 7। तो 7 इंफॉर्मेशन जो है पन्ने में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्लांट ड्राई होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए, ये नहीं कि गीला प्लांट आपने उसमें लगा के कल प्लांट लेके आए, आज चिपका के लेके कॉलेज पहुंच गए, तो कॉलेज वाले जो है तुरंत फाइल उठा के फेंक देंगे, फेंकते क्या करेगा, क्या ये फाइल बना के क्या तुरंत। तो ड्राइड फॉर्म होना चाहिए, तो प्लांट जो है ड्राइड प्लांट होना चाहिए, ड्राइड प्लांट। और पेस्ट इन पेपर, पेपर पे पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट इन हर्बेरियम पेपर। ये सब चीजें, यही देखो यही चीज जो होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीज छोटी छोटी, ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की स्टडी से ही आपको जानकारी मिलेगी, या आपको मालूम चाहिए। वो बात अलग है आप कितना हद तक कर पाए, उसको नहीं कर पाए, कितना परसेंटेज कर पाए, जितना हमने बताया उसका 20% कर पाए तो 20% का नंबर, 40%, 90% कर लिए तो 90% के हिसाब से नंबर। काम इतना ही है, काम इससे ज्यादा नहीं होता, काम अब बहुत लिमिटेड हो गया है। अब आप हमसे कहिए कि हर्बेरियम के पन्ने का कलर का कोई मतलब नहीं है, कलर कोई अब उसमें ऑप्शन दे सकता है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं यूजफुल है, तो कलर आता है हर्बेरियम पेज, बस तुरंत काट के उसको कलर से क्या होगा, कलर में कहीं लिखा है क्या कलर, लकीर के फकीर रहना है, जितना लिखा है उतना ही। और ज्यादा नॉलेज गेन करना है तो नॉलेज जितना याद हो जाए उसके बाद फिर और आगे आप पढ़िए, फिर आपको मर्जी, हमारे लिए हमको भी इतना ही चाहिए, बाकी नॉलेज की कोई वो थोड़ी, आपको शौक है पढ़ने का और ज्यादा तो नहीं। बीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो बीएससी वगैरह का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और बहुत अच्छे से जो लोग पढ़ते हैं, जो टॉपर होते हैं बीएससी में, वो लोग सब पढ़ते हैं। तो ये अच्छी बात है। हर्बेरियम के बाद अब एक नया वर्ड है म्यूजियम। म्यूजियम, अब म्यूजियम आप लोग जाइए जू में, वहां म्यूजियम मिलेगा। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में डेड चीजें होती है, म्यूजियम में एनिमल और प्लांट दोनों होते हैं। म्यूजियम में एनिमल, अगर किसी जमाने में कोई एनिमल ने, डायनासोर ने मान लो किसी गीली चट्टान पे पैर रखा और चला गया, वो पैर रखा हुआ निशान बन गया उसका, और वो चट्टान बन गई, और बाद में हजारों साल बाद हम लोग ने जब खुदाई वदाई की भुना आर्कियोलॉजिकल में, तो वो चट्टान में डायनासोर के पैर मिले, तो वो भी म्यूजियम में आपको मिलेंगे। किसी पुराने आर्कियोप्टेरिक्स की कोई हड्डी पा गए, हड्डी, वो भी म्यूजियम में आपको मिलेगी, यहाँ से मिलेगी आपको म्यूजियम में। और ऐसे एनिमल्स में मिलेंगे जो थे जिंदा, आपने पिन चुभा चुभा के उसको मार डाला, और मार के उसको फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रख दिया, आपके लैब वगैरह में रखे रहते हैं, आप लोग ऐसे उठा उठा देखते हैं, कुछ लोग गिरा भी देते हैं, फोड़ भी डालते हैं, पेनाल्टी पड़ जाती है। तो म्यूजियम में पेड़, एनिमल्स, प्लांट, कुछ भी जो आपको जानकारी देते हो प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, म्यूजियम कहते हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दैट इज द म्यूजियम। म्यूजियम डालिए। म्यूजियम अब इसमें म्यूजियम में हम बोल दे रहे हैं, लिखिए प्रेजेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट like school and colleges। फिर लिखिए म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, collection of animals and plants। in a preserved chemical, in a preserved chemical for study, observation, for study, observation, reference, etc। तो रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए उसका लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर लिखिए इंसेक्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस insect boxes that are pinned, pinned का मतलब क्या होता है? पिन पकड़ लिया, पिन का मतलब पिन जुबाना, PINN, पिन किल्ड, पिन किल्ड, फुल स्टॉप। तो उसको पिन चुभा के मार डालना इंसेक्ट को, फिर उसको सोल्यूशन में रख लेना। कौन सा सोल्यूशन होता है? इसमें रख के बदबू आती है अजीब सी, फॉर्मल कितने परसेंट? 40%, 10% भी लिखा। हाँ तो मतलब कर कुछ हल्के वो है, वैसे 40% जो है। तो ये चीज और लिखिए स्केलेटन ऑफ एनिमल like skeleton of animal like bird and mammals। ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्राई स्पेसिमेंस आल्सो, ड्राई स्पेसिमेंस, SPECI, specimens also, ड्राई स्पेसिमेंस आल्सो। तो ड्राई स्पेसिमेन भी और गीले भी और
निशान भी और हड्डी का टुकड़ा जो मिल जाए आपको, पुराने जमाने की पेड़ की डंठल, इस जमाने की 1000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, 1,00,000 साल पुरानी, बस उठाकर उसको टुकड़ा किया, जितना पकड़ पाए चीजों को। ये हो गए म्यूजियम। अब हमको क्या लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में क्या है, जैसे हम लोग देखने जाते हैं बॉटनिकल गार्डन, NBRI हमारे यहाँ है, और दूसरा क्यू बॉटनिकल गार्डन है, हावड़ा बॉटनिकल गार्डन है, हावड़ा। तो बॉटनिकल गार्डन क्यों बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड। गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड। हावड़ा बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा में, हावड़ा बॉटनिकल, हावड़ा में होगा, हावड़ा कहाँ है, बस वो अस्पताल में है हावड़ा बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। जैसे लखनऊ में NBRI, इसको कहते हैं हम लोग नेशनल बॉटनिकल और क्या, रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI कहाँ है, लखनऊ में। NBRI आप लोग हुआ है, आप लोग कहाँ जाते हैं, बुद्धवार, बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, ये कोई घूम रही थी ना, जनेश्वर पार्क, साइंस सिटी। आपको जाना कहाँ चाहिए, NBRI, CDRI, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके मतलब की चीजें मिलेंगी साइंस के स्टूडेंट का। हम लोग कहाँ जाते हैं, वो घंटाघर में कुत्ते वही घूम रहे हैं, गाय बैल बकरी को भी टैचिंग कर रही है, वहीं किनारे खड़े होके आइसक्रीम खा रहे हैं। NBRI हजरतगंज में है, NBRI चले जाओ, किसी से पूछ लो पूरे, जब घूमने जाओ तो ऐसी जगह पे जाओ थोड़ा सा वहां पे कुछ पता चलेगा। तो बॉटनिकल गार्डन में हम लोग इस तरीके से जाते हैं, जितने भी वो हैं जू वगैरह भी हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह रहते हैं, म्यूजियम रहती है, वहाँ पे भी जू वगैरह जाने में भी फायदा है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देखेंगे, टाइगर को देखेंगे, लॉयन को देखेंगे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, है ना। उसमें एक लिपर्ड भी होता है, लिपर्ड जो टाइगर लॉयन से थोड़ा अलग होता है। लिपर्ड और सब एक ही कैटेगरी के हैं, लिपर्ड टाइगर लॉयन सबका एक ही है, लेकिन जीनस सबका एक ही है, लेकिन वो अलग अलग दिखते हैं, स्पीसीज अलग नहीं होती। इसके बाद फिर हमारा जो है कुछ वर्ड्स, जैसे कीज, कीज वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यही अभी सबसे आखिरी में दिया आप लोगों को। कीज में क्या होता है, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, दो कैरेक्टर लिए जाते हैं हमेशा, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो इनको क्या कहेंगे, कपलेट। कपलेट मतलब पेयर को कहते हैं ना, कपल कहते हैं, कपल मतलब दो लोग, तो कपलेट के नाम से इसको जानते हैं, कपलेट। और ईच को कहते हैं क्या, ईच को कहते हैं लीड, यानी कि ईच कैरेक्टर जो होता है, ईच कैरेक्टर ऑफ कपलेट कॉल्ड लीड,
मॉडल है, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है दो होते हैं, एक को दिया जाता है खाली, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो है पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, पेयर ऑफ कैरेक्टर। पेयर ऑफ कैरेक्टर, बट वन कैरेक्टर इज टेकन। दो कैरेक्टर है, जैसे लंबाई में दो लंबे हैं, एक थोड़ा ज्यादा अच्छा लंबा है, स्ट्रॉन्ग भी है, उसको ले लिया, और छोटे वाले पौधे को छोड़ दिया। तो वन कैरेक्टर इज टेकन। और ये पॉइंट बहुत अच्छा है, एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल होता है मतलब एक दो दिए होंगे तो एक आपको चॉइस करना है, एनालिटिकल। हेलो जी, ये बताइए। हाँ हाँ, अभी 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 कर रहे हैं, थोड़ी देर ठीक ठीक। तो एनालिटिकल इन नेचर होता है। तो अब इसमें देखो, देख के लग रहा है कि ये तो बिल्कुल फालतू की चीज है, तो समझ में नहीं आ रहा है। पेयर है, चलो कपलेट तो समझ में सबको आ जाएगा। ईच कैरेक्टर कपलेट को उसको लीड कहते हैं। पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन कैरेक्टर को टेकन है, दूसरे को एनालिटिकल है। ये 4-5 पॉइंट है, ये सबको याद करने ही करने, आप बच ही नहीं सकते। और क्या है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, एक और बेस्ड ऑन similarities and dissimilarities। हो गई बात पूरी। अब और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैनुअल, उसको क्या कहते हैं, फ्लोरा एक वर्ड है, एक फना होता है, फना, एक फ्लोरा होता है। तो फ्लोरा किसको कहते हैं? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट एक जिस हैबिटेट में मिलता हो, मतलब प्लांट विद हैबिटेट, मतलब उसकी जगह जहां वो मिले और उस प्लांट का नाम। केवल प्लांट तो वो प्लांट हो गया, और प्लांट के साथ हैबिटेट अगर मालूम है आपको कि ये प्लांट इस जगह पे मिलता है, जैसे खजूर है, कहाँ मिलता है, वो रेतीले एरिया में, यानी कि वहां पे मिलता है जहाँ पे आप, वहां पे सऊदी अरब वगैरह में मिलता है, और देख कहीं होता नहीं। तो फना, फना क्या है, डेट पाम,
डेट जानकारी वही खजूर। अब ऐसे आप ग्रो करा लो आर्टिफिशियल तो एक अलग बात है, लेकिन कॉमनली जो जो जहाँ मिलता हो, जैसे जिम्नोस्पर्म है, जैसे कंगारू है, कहाँ मिलता है? तो बस तो वो क्या हो गया, फना हो गया, मतलब हैबिटेट के साथ उस फ्लावर को, उस प्लांट को पहचाने। तो फ्लोरा में लिखिए प्लांट विथ देयर हैबिटेट, plant with their habitat called flora। हैबिटेट का मतलब जगह, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या पाए जाते हैं? बच्चे पाए जाते हैं, नहीं? और समुद्र में एल्गी पाई जाती है, तो फ्लोरा है। तो हैबिटेट जरूर मिलाएंगे आपको, हैबिटेट के बिना नहीं कह सकते आप, जगह जहां पर वो कॉमनली वहीं पर मिलता हो तो उसको कहेंगे फ्लोरा। उसके बाद एक वर्ड और इसमें दिया हुआ है, दैट इज द मैनुअल। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी मैनुअल। मैनुअल इसमें लिखिए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, providing information for identification of names of species found in an area, तो इंफॉर्मेशन बताना किसी प्लांट के बारे में, ये देखिए ये स्पीसीज है, इसके ये कैरेक्टर है, ये कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है। तो फ्लोरा से थोड़ा बढ़ के, फ्लोरा में तो एक स्पीसीज जहाँ मिले और उसके बारे में बताना, पहचानने वाले कैरेक्टर्स बताना, कि जैसे हम बताएं तुमसे कि पानी वाले में एरिया में मिलती है एल्गी, तो क्यों? क्योंकि उसमें बिना पानी के ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं हो पाता है। तो कैरेक्टर भी बता दिया, पहचानने का तरीका भी बता दिया और जगह भी बता दी, पानी और एल्गी भी बता दिया। तो क्या हो गया? मैनुअल। पर इससे ज्यादा ना बताइए, फैमिली, जीनस, फैमिली सब कुछ बता डालो, वो नहीं, खाली बस इतना बताना है, ठीक है? तो अब इसके बाद एक और चीज होती है, मैनुअल के बाद होता है कैटलॉग। कैटलॉग सभी को पता है, कैटलॉग आता नहीं है, सूट का कैटलॉग, सब लोग उसमें छांट के सूट लेते हैं, तो सूट पहने हुए आदमी उसमें दिखा रहता है, कैटलॉग है। तो छोटी सी बुक हो अगर, और उसमें उस प्लांट के बारे में, इसके बारे में वो बुक लिखी गई, उस बुक के राइटर के बारे में, राइटर का नाम हो और किस बेसिस पे एल्गी पे लिखी गई है, ब्रायोफाइटा पे लिखी गई है या टेरिडोफाइटा पे लिखी गई है, वो उसकी चीज हो, और पब्लिकेशन किसने पब्लिश किया हो, जैसे बायोलॉजी पब्लिकेशन से, नेम ऑफ द पब्लिकेशन उसमें लिखा हो, 3 चीजें हो। तो लिखिए कैटलॉग इज ए स्मॉल बुक, कैटलॉग इज ए स्मॉल बुक in which name of the author, AUTHER, author, comma, name of the publisher, किसने पब्लिश की, and टॉपिक ऑफ द बुक, मतलब किस जगह पे वो किसके बारे में उसमें लिखा गया, एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में,
प्लांट में भी हजारों तरह के प्लांट है, किसके बारे में लिखा गया। तो छोटी सी बुक देख के आपने देखा, देखिए ये बुक हम देख के आए, इसका ऑथर ये है, पब्लिशर ये है, ताकि इसको आप खरीद सकें। कैटलॉग होता है बेचने के लिए, तो कैटलॉग मिलते हैं तमाम, बॉटनिकल गार्डन में भी मिलेंगे आपको। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि अगर एंजियोस्पर्म को सही से पढ़ना है तो फला राइटर है, एंगुलर एंड प्लेंटर है, वो सबसे अच्छा उन्होंने बता डाला किसके बारे में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, एंजियोस्पर्म के बारे में उन्होंने ज़्यादा बताया। तो कैटलॉग ये सब बहुत हाई लेवल की, जब पीएचडी लेवल की चीज़ें हैं, ये सब हम लोग के लेवल के नहीं, वो तो हम लोग को अच्छा होता डेफिनेशन जाना चाहिए। उसके बाद एक हेडिंग और है, मोनोग्राफ, दैट इज द मोनोग्राफ। अंजलि बताओ मोनोग्राफ क्या है? अंजलि, अंजलि नाम रखना, हाँ जी, शिवानी नाम का। मोनोग्राफ क्या है तुम बताओ, कुछ तो आंसर आप सुनते हो। पूजा, मोनोग्राफ का मतलब है कि एक टैक्सॉन के बारे में बताना है। जैसे एक टैक्सॉन स्पीसीज है, खाली बस एक टैक्सॉन है, खाली इसी के बारे में बताओ, इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सॉन। अब टैक्सॉन जीनस भी तो टैक्सॉन है, ऑर्डर भी तो टैक्सॉन है, फैमिली भी तो टैक्सॉन है, सभी टैक्सॉन जो कैटेगरी हम लोग ने पढ़ी है, जो ऊपर लाइन से लिखी थी, वो सब टैक्सॉन कहलाती है। और सबको मिला लो तो कहेंगे टैक्सा, प्लूरल है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सॉन, तो लिखिए इंफॉर्मेशन ऑफ वन टैक्सॉन ओनली, वन टैक्सॉन ओनली, वन टैक्सॉन ओनली, एक टैक्सॉन के बारे में कुछ बताना है। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कीज, बाकी और कुछ बातें हम लोग और अभी लिखने जा रहे हैं, फुल फॉर्म वगैरह। जैसे एक फुल फॉर्म बताओ, ICBN बताओ, शिवानी बताओ, ICBN इसका फुल फॉर्म बताओ, ICZN इसका फुल फॉर्म बताओ, ICNB इसका फुल फॉर्म बताओ। तो तुम बताओ। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो इसका क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये वर्ड किसने दिया था, ये लीनियस ने, ICBN लीनियस का दिया हुआ वर्ड। ICZN बताओ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका कोई बता दे तो अभी हम कुछ चीज दे, कोई बता दे, तुम बताओ। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्या बात, बैक्टीरिया, अच्छा वो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम तो गूगल कर लीजिए कैसे इसकी कर चुकी पहले भी बोले वीडियो
ठीक है। अब जो है कुछ बातें और हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक पढ़ा और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे नीचे से किया था ना। दो बुक का नाम ही था, दो बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम, और एक और नाम था उनका जेनेरा प्लांटेरम। तो 3 बुक उन्होंने हमने आपको बताई, और भी बुक थी उनकी। तो बहरहाल स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, उसके बाद नेचुरल में क्या था, बेंथम एंड हुकर, है ना। इसके बाद एक बचा था हमारा वहां पे, दैट इज द फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसको अब हम लोग कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसमें क्या था, दैट इज द, बोलिए, फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके बारे में क्या है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा अलग है। सबसे पहले पढ़ा क्या हमने, प्लांट लिया, प्लांट के फीचर पढ़े, देखे, खाली शक्ल सूरत से देख के, जिसमें 3 पत्तियां, जिसमें 10 पत्तियां, 10 वालों को एक कैटेगरी में लग दिया, 3 वालों को एक कैटेगरी जो दिख रहा था। जैसे उसमें एक एंथर है, तो एक एंथर वाले 1000 प्लांट मिले हमें ढूंढा, तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया, तो ले दिया मोनो एंड्रिया, एंथर मतलब एंड्रिया। 2 को 2 में रख दिया, 3 को 3 में रख दिया। अब अगर उसके साथ साथ शक्ल सूरत के साथ साथ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसफर सेक्शन काटा, उसको स्टडी किया, बायोकेमिस्ट्री स्टडी की, तब उसको लिखा अगर, तो फिर तब वो नेचुरल में आ गया, वो ज्यादा अच्छा हो गया, वो बेस्ट हो गया, उस जमाने में बेस्ट है। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा क्यू बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये सब नेचुरल पे बेस्ड है। इससे भी और हाई चले जाए कि उसकी शक्ल सूरत तो देखो ही, उसका ट्रांसफर सेक्शन भी देखो और उसका खानदान भी देखो। जैसे शादी में हम लोग करते हैं, शादी में हम यही तो करते हैं, शादी में हमारा दिमाग बहुत चलता है, शादी से भी ज्यादा दिमाग चलता है। शादी ने तो बहुत बाद में बताया, हम लोग पहले देख लेते हैं कि देखने में कैसा है लड़का, देखने में नाटा है थोड़ा, काला है थोड़ा, चलो नाटा काला चल जाएगा, और उसके बीमारी तो नहीं है, मतलब केमिस्ट्री उसकी देख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। उसके बाद खानदान पता कर रहे हैं कि कहाँ से इनका रिश्ता है, कौन गांव से है, कहाँ पे है ये लोग, कौन बिरादरी के हैं, ठाकुर हैं कि पंडित हैं कि पठान है, क्या है, नहीं पूरा चेहरा देखेंगे। और चले भी जाते कुछ लोग, बुढ़े आजकल के बड़े खतरनाक पहुंच जाते हैं, वहीं मंदिर में पहुंच जाते हैं पता करने कि फला फला क्या यहीं से बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं, वो पठान है कि जो है वो अंसारी है कि क्या है, तो पूरा ढूंढ डालेंगे पीछे तक। तो पीछे तक जो ढूंढना है यही फाइलोजेनी, मतलब जैसे आपने टेरिडोफाइटा के बारे में पता किया, तो टेरिडोफाइटा का इंटरनल स्ट्रक्चर, टेरिडोफाइटा की शक्ल सूरत सब देख लिया। अब समझ रहे हैं टेरिडोफाइटा डेवलप किससे हुआ, ब्रायोफाइटा से डेवलप हुआ है। और ब्रायोफाइटा किससे डेवलप हुआ, एल्गी से डेवलप हुआ। तो आपने एंसेस्ट्री पढ़ डाली ना पूरी, एंसेस्ट्री को पढ़ना पूरी, या इसको कहते हैं क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लैडिस्टिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जन दर जन, आप उसको, अब लड़का अपना नहीं देखेंगे लेकिन लड़की वालों के पूरे खानदान का पता कर डालेंगे, अपना नहीं देखेंगे कि खाली बस शक्ल ही सूरत अच्छी है, अभी बोल दे तो सब असली निकल आएगी, और न पढ़ा लिखा है, ना डिग्री है, ना पैसा कमाता है, बस जब वो है, जब बाइक से चलता है तो बिल्कुल सलमान खान लगता है, और बुलेट है बहुत नई वाली बुलेट 3.5 लाख का, तो ये देखेंगे। तो वो भी देखना है थोड़ा पीछे तक, ये लोग आए कहां से थे, अफगानिस्तान से आए थे कि मलेशिया से आए थे कि नेपाल से चले आए थे, बस ये चीज। तो इसमें लिखिए जरा 2 पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑन द
basis of on the basis of ancestry on the basis of ancestry और पेडिग्री का मतलब क्या होता है? वो जो कुत्तों के लिए खाना मिलता है उसको पेडिग्री का ये मतलब नहीं, पेडिग्री का मतलब है दादा परदादा के कैरेक्टर्स को पेडिग्री है। एंसेस्ट्री और पेडिग्री ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइलोजेनी, यही है फाइलोजेनेटिक लिखा है ना, तो फाइलोजेनी लिख लीजिए ब्रैकेट में। फाइलोजेनी is called phylogenetic type of classification. Phylogenetic type of classification. ठीक है, अब इसको कहते हैं क्लैडिस्टिक, आल्सो कॉल्ड, लिखिए आल्सो कॉल्ड क्लैडिस्टिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लैडिस्टिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। हेलो, हाँ 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 हाँ, और आवाज नहीं ना? अच्छा, हम आज ही कर सकते हैं। ठीक ठीक, अरे हाँ जी 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 बस जी सब करिए जी, हम ले लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा बन हो जाएगा, हमारे 3 फैमिली में पुरानी भी है। हाँ, कल लेना, परसों भी। वो करना जी जी, आप आते रहिए, एप्लीकेशन हम ठीक कल का कंफर्म है, कल 10 बजे ना, 10। हाँ, अरे हम वही बात करता हूँ क्लैडिस्टिक कहते हैं इसको। क्लैडिस्टिक का क्या मतलब होता है? देखो, एक पेड़ है, पेड़ की अब पेड़ की ये ब्रांच है, सपोज ये किंगडम है, किंगडम से निकले ये फाइलम, फाइलम की जीनस, जीनस स्पीशीज। अब यहाँ पे तुमको, ये तुम हो, अब तुम्हारे बारे में वो पता कर रहे हैं यहाँ की किस जनरेशन से आया, किस इनकी रूट कहाँ है, तो पता चला ये समुद्र की क्रस्ट से आया। हर आदमी समुद्र की क्रस्ट से बना है। हमारी लिविंग जो हम लोग जो ओरिजिन है वो सी क्रस्ट से हुई, समुद्र के तलछट से लिविंग बीइंग की ओरिजिन हुई। तो समुद्र के तलछट तक से आज तक का इवोल्यूशन का जो ट्री है इसको कहते हैं क्लेडोग्राम, इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्री। समझे बात कि नहीं? ये जो है, अब सभी यहाँ बर्ड है कोई, अब बर्ड से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, ठीक है। तो पीछे चलते चले आइए, फिर बाद में सबका एंसेस्टर कौन है?
फिर बैक्टीरिया और फिर समुद्र के तलछट में स्मॉल स्मॉल आलसी बैक्टीरिया। तो ये जो है इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्री। इवोल्यूशनरी ट्री इसको कहते हैं हम लोग क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो कहते नहीं सिजरा मिलाना, सिजरा का मतलब क्या होता है? दादा परदादा से आपका सिजरा यानी कि कुंडली मिलाना, तो आपका पूरा जनरेशन को स्टडी करना। तो इसको अगर ले लें और साथ में ये भी देखें मार्फोलॉजी और साथ में एनाटॉमी, सब कुछ समेट लिया, सबसे एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका, इससे एडवांस कोई नहीं। ठीक है, इसको दिया किसने था? तो इसको बना लीजिएगा आप। इसको दिया था गिवन बाय एक साइंटिस्ट है इचलर। जो लोग बीएससी कर रहे होंगे वो जानते होंगे। गिवन बाय सबसे पहले ये इचलर दिया था, इनको खुजली बोल रही इचलर। लेकिन इसके मेन जो इसको मेन सपोर्ट करने वाले थे दैट इज द हटचिंसन। तो गिवन बाय हटचिंसन। गिवन बाय हटचिंसन। इसको हटचिंसन ने मेन काम इन्होंने हटचिंसन ने इसके किया। हटचिंसन साइंटिस्ट थे। जैसे वहां पे एक साइंटिस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन से? बेंथम एंड हुकर। वैसे यहाँ पे है हटचिंसन। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा साइंटिस्ट है जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो नाम सबके अलग अलग याद रखने हैं, इसलिए कम नाम उसमें बेंथम एंड हुकर बताया, आर्टिफिशियल वाले में लीनियस बताया, इसमें 2-3 है ज्यादा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हटचिंसन में एंगुलर एंड प्रेंटल, एंगुलर एंड प्रेंटल, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम। और एक और ओसवाल्ड एंड टिप्पो। ओसवाल्ड एंड टिप्पो, ओसवाल्ड एंड टिप्पो का क्लासिफिकेशन है। ये ओसवाल्ड एंड टिप्पो बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, जितना भी क्लासिफिकेशन हमारी बुक में है, बीएससी में, इंटर में, सब इनके हिसाब से रखते हैं। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि इन योर सिलेबस विच टाइप ऑफ classification is present, that is phylogenetic type of classification is present and given by Oswald and Ticko। ऐसे तो आपकी बुक का जो क्लासिफिकेशन है वो ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया। तो क्लासिफिकेशन is present in our syllabus, in our syllabus। हमारे सिलेबस में जो पढ़ते हैं हम, अभी पढ़ना है हम लोग को, प्लांटिंग में पढ़ना है, तो इन्हीं के ऊपर सारा सिलेबस है हमारा। ओसवाल्ड टिप्पो, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी स्टडी करना, फाइलोजेनी। और इसको कहते हैं पेड़ वाला यानी क्लाडिस्टिक, इसको कहते हैं क्लाडिस्टिक या एवोल्यूशनरी ट्री। अब ट्री से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है ना कि जैसे सबसे ऊपर का स्पीशीज, कोई स्पीशीज तुम सबसे ऊपर वाली ले लो, उसके पीछे चढ़ती चली जाओ। ये आपकी बुक में बना हुआ है, आपकी बुक में ये बना हुआ है ट्री, और इसमें यहाँ पे सब राइनिया, टेरिडोफाइटा, ये सब बना हुआ कैसे कैसे डेवलप हुई। इसको हम लोग एक बार और देखेंगे जब प्लांटिंग में देखेंगे बात करेंगे। तो
ये चैप्टर हमारा फिनिश। इसमें आप कुछ भी नहीं बचा है, एक एक चीज निचोड़ छोड़ के हमने करा डाली। अब एक दो हेडिंग और तय कर लेते हैं, वो अगले चैप्टर की है लेकिन इससे मिलती जुलती है ना, इसलिए करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? स्टडी करने का जो पैटर्न है उसको कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे पहली टाइप है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें क्या है? इसमें क्या किया है? कैरेक्टर्स को गिने। जैसे 10 प्लांट है, 10 प्लांट के 10 कैरेक्टर को एक कोड बना दिया। 10 कैरेक्टर का कोड A10, लीफ के 10 कैरेक्टर का कोड A11, A12, यानी कि नंबर में, कोड में, डाटा में, कंप्यूटर में 4 वर्ड मिले। इनका यूज करके अगर कोई क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक, तो कैरेक्टर्स इन नंबर, डाटा, कोड एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में फीड करना पड़ता है, कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक, इसके अलावा और है एक और, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बताओ, कुछ तो बताओ भैया। दूसरी टाइप है क्या? साइटो टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है? साइटो माने सेल, सेल के बारे में पढ़ना। तो सेल के बारे में नहीं, सेल के क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टडी ऑफ सेल या कह लें क्रोमोसोम ऑफ द सेल। तो स्टडी ऑफ नंबर, नेचर एंड क्रोमोसोमल पैटर्न या पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, उसको हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। कल 8 बजे से आप लोग का टेस्ट है, और टेस्ट के टॉपिक सब पता है आप लोगों को, इसको बताना नहीं है। 8 बजे से क्या बजे तक? 11 बजे, 11:30 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। टेस्ट करके सबको टॉपिक कॉपी जमा करके जाना। कौन नहीं आएगा हाथ उठा ले, जो और कौन आएगा हाथ उठा ले, जो उठाएगा हाथ वो तो पक्का नहीं आएगा। साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? केमिकल या कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है? सेल के केमिकल के बारे में पढ़ना। एक सेल का केमिकल, दूसरे सेल के केमिकल, तीसरे सेल का केमिकल, केमिकल में रिजेम्बलेंस करना, सेम टाइप के केमिकल वाली सेल को एक कैटेगरी में रखना, दूसरे केमिकल वाली को दूसरी कैटेगरी में रखना, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं
on the basis of similarities in chemical nature. In chemical similarities in chemical between cells or organism called chemotaxon. तो केमिकल के बारे में अगर आपने समझ लिया तो कीमोटैक्सोनॉमी, तो सब ये आपका पूरा फिनिश हो गया है। एड़ी एड़ी छोटी छोटी से लेके सब खत्म। अब आपको जो है 10 मिनट का